सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा ये है कि क्यों गरीब कुपोषित हुआ भी यौन शक्ति से भरपूर होता है और अमीर अच्छा भोजन, दवाइयाँ, सेक्स टॉनिक लेकर के भी नपुंसक होता है। देखिए, जो मर्दाना ताकत की बात है ये बहुत रहस्यमयी है। यह तो ये मानसिक स्तर पर भी होता है और भोजन के स्तर पर भी होता है, परिश्रम के स्तर पर भी होता है, अवस्था के हिसाब से भी होता है, आनुवांशिक भी होता है। तो कई स्तरों से होता है, तो एक ही आधार पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर भोजन वगैरह की बात हुई है, तो यह जो है अमीर जो है बहुत टॉनिक लेते हैं, इसके प्रति बहुत सचेत होते हैं और दवाई भी खाते हैं, फिर भी नपुंसकता का शिकार हो जाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है कि देखिए, जब हम किसी भी इंद्रिय का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, उसके प्रति अत्यधिक सचेत हो जाते हैं और फिर डर भी जाते हैं और उसको हम लगातार एक लिमिट से भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि प्राकृतिक लिमिट से भी आगे बढ़ाने की बात होती है, तो गैर प्राकृतिक हो जाता है। ये जान लें, क्योंकि हम कितना देर तक यौन संबंध बनाएं, इसका हमारे शारीरिक क्षमता के आधार पर, मानसिक क्षमता के आधार पर निर्भर करता है। क्योंकि हमारा शरीर संतुलन, हमारा स्वास्थ्य संतुलन भी बना रहे। ऐसा नहीं है कि हमारे से सब कुछ निकल जाए फिर हम बीमार पड़ जाए, रोगी हो जाए। तो लोग जो हैं इस अपने बिना स्वास्थ्य को ध्यान दिए इस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाते हैं कई दवाइयों को लेकर। जो ही हम दवाई लेते हैं, टॉनिक लेते हैं इसकी, तो उसमें क्या होता है कि वह जो है कुछ हार्मोन तो शरीर में जो पैदा हो रहा है प्राकृतिक रूप से, उसको वो ब्लॉक कर देता है और उसके स्थान पर उसका सप्लीमेंट बन जाता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है और लगातार ऐसा ट्रिगर करता है कि फिर जो है वह धीरे धीरे वह कम होने लगता है। उसको बाहर की ही खुराक की जरूरत पड़ने लगती है, अपनी अंदरूनी शक्ति वह नहीं बढ़ा पाता है, तो बराबर वो जो है बाहर का ही उसको एक आदत से बना दी जाती है। तो इसलिए अमीर जो है धीरे धीरे नपुंसक हो जाते हैं, क्योंकि अब ब्रेन को पैदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बाहर से खुद ही दे रहा है। जब खुद ही दे रहा है तो वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अब उसको बाहर की दवाइयों पर, औषधियों पर, टॉनिक पर, इस पर निर्भर होना पड़ेगा और अंततः उसको दिमाग में ये भी लगता है कि अगर मैं ये नहीं खाऊंगा तो परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, कम हो जाऊंगा। इस तरह से वो मानसिक रूप से जो है उस पर निर्भर होने के कारण वो नपुंसक हो जाता है, क्योंकि यह मानसिकता के आधार पर भी होता है। हमारे शरीर में जो हार्मोन बनते हैं, तो जो टेस्टोस्टेरोन है, तो उसका तो वो प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे डिक्लाइन करता है, उसका प्रोडक्शन घटता है। लेकिन लगातार उसका हम बढ़ाते रहना चाहेंगे, क्योंकि वह इसलिए घटता है क्योंकि अगर हम उसका लेवल अगर बढ़ता रहेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बल चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य का नुकसान होगा। वह बीमार पड़ जाएगा, रुग्ण हो जाएगा, टीबी का मरीज हो जाएगा, बहुत तरह का मरीज हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी घट जाएगी। तो शरीर में यह प्राकृतिक रूप से है कि जब शरीर पूरा युवा है, बहुत दमखम है, उस समय ही यह प्रोडक्शन हाई होता है। तो युवाओं की नकल करने के लिए जब ढलती उम्र वाले भी जब ऐसा करने की कोशिश करते हैं, उनका कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वे ऐसी जो दवाइयाँ हैं, जो बाजीकरण औषधियाँ हैं, उसको देते हैं और उसके कारण जो है
वे नपुंसक हो जाते हैं। इन्हीं औषधियों के कारण, जिससे वे सोचते हैं कि बढ़ जाएगा, उसके कारण ही वे नपुंसक हो जाते हैं। अब रही गरीब की बात, तो भाई गरीब जो है वह नपुंसक नहीं हो पाता है। ऐसा तो कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि वह नहीं होता, लेकिन उनमें कम होती है, प्रतिशत कम है। उसके पीछे कारण यह है कि देखिए, उनका जो है जीने का स्टाइल भी अलग होता है। वो गहरी नींद सोते हैं क्योंकि बहुत परिश्रम करते हैं। तो जब गहरी नींद सोते हैं तो उसमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। अच्छी नींद के कारण तनाव भी घट जाता है। तनाव से टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डाउन हो जाता है और एंडोर्फिन हार्मोन भी डाउन हो जाएगा। तो उसमें कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वह बढ़ने लगता है और कई इस तरह के हार्मोन हमारे शरीर में रसायन सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उत्तेजनाएं जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और उसमें शांति नहीं रहेगा तो भी वो डिस्टर्ब हो जाएगा, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएगा। तो स्ट्रेस हार्मोन के बढ़ जाने के कारण भी अमीर नपुंसक हो जाता है। अमीरों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसका वो दिमागी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करता है। गरीबों में स्ट्रेस हार्मोन उतना नहीं होता है और गाढ़ी नींद सोता है, इसके कारण जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है, उसका दिमाग कम डिस्टर्ब होता है। नींद जो है उसके स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, गहरी नींद होती है। अमीरों की गहरी नींद नहीं होती है, बहुत हल्की नींद होती है। वो तो सोने के लिए भी दवाई खाते हैं, उससे भी नपुंसकता आती है। हालांकि इधर अमीर कुछ सचेत हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी वे उसी तनाव में जीते हैं, अच्छी नींद नहीं लेते हैं। तो नींद एक बहुत जरूरी चीज़ है। दूसरी बात है, शारीरिक परिश्रम जो है ये अमीर कम करते हैं, गरीब बहुत करते हैं। और शारीरिक परिश्रम जितना ज़्यादा जो व्यक्ति करता है उसका टेस्टोस्टेरोन का लेवल उतना हाई होता है। तो गरीब के वो मर्दाना ताकत का बहुत बड़ा राज यह है कि शारीरिक परिश्रम करता है। अमीर शारीरिक परिश्रम नहीं करता है। अमीर शारीरिक परिश्रम के स्थान पर वो क्या करता है कि वो जिम में जाता है, एक्सरसाइज करता है थोड़ा बहुत, और जो है हल्का फुल्का कोई खेल भी लेते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। वो थोड़ा बहुत खेलना, वो भी रात को खेलते हैं। धूप जो है बहुत बड़ा कारण होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल का बढ़ाने का। गरीब मेहनत करता है, धूप में करता है। धूप बहुत बड़ा कारण है। धूप से टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है और परिश्रम से भी हाई हो जाता है। तो परिश्रम जो धूप में किया जाता है ना, उसका मुकाबला कोई दूसरा नहीं कर सकता। और गरीब कभी भी परिश्रम करेगा तो धूप में बेचारा करेगा। तो ठेला चला रहा है, वह धूप में खड़ा होकर के बेच रहा है, या खेतों में काम कर रहा है, किसान है या मजदूर है, तो वो चाहे शहर में रहता है चाहे गांव देहात में रहता है, वो धूप में काम करता है और काफ़ी हार्ड लेबर करता है। तो धूप से भी उसका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, मेहनत से भी बढ़ता है। उसके कारण वो सोता है, अच्छी नींद पाता है, तो नींद के कारण भी बढ़ जाता है, स्वस्थ रह जाता है और स्ट्रेस हार्मोन का लेवल डाउन हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है और इस चीज़ को अमीर कभी कर ही नहीं पाएंगे। वो तो आराम एसी में रहते हैं, तो वो जितना एसी में जाएंगे उतने नपुंसक होते जाएंगे। ये बात उनको पता नहीं है। धूप में मेहनत करो। अगर गरीब मर्दाना ताकत चाहिए गरीब के हिसाब से, गरीब के कंपटीशन में, तो धूप में मेहनत करनी पड़ेगी। धूप में पसीना बहाना पड़ेगा, खूब लेबर करना पड़ेगा, वह सबसे महत्वपूर्ण है। और अच्छी गाढ़ी नींद, तो ये उनको नहीं मिल पाता है अमीरों को। दूसरी बात है, खान पान का पैटर्न भी बहुत मायने रखता है। अमीर लोग बहुत पौष्टिक आहार तो करते हैं, लेकिन ऐसे इस तरह के आहारों को कबाड़ टाइप का जो खाना कहा जाता है,
जो ज़्यादा स्वाद ओरिएंटेड खाना है उसको खाते हैं, जिससे कि भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन होता है। ऐसा नहीं है कि हर भोजन जो आप ले रहे हैं वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाएगा, पौष्टिक है, तो ऐसा नहीं है। वो तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ाता चला जाएगा और वे जितना फिक्र करते हैं स्वास्थ्य के लिए वो उतना और परेशान हो जाते हैं। गरीब उतना फिक्र नहीं करता है स्वास्थ्य के लिए, वो ऐसा काम ही करता है कि उसका अपने आप ही स्वास्थ्य सही होता है, वो नेचुरली स्वस्थ रहता है। और अमीर जो है कृत्रिम रूप से स्वस्थ होने का प्रयास करता है। दोनों में बहुत अंतर होता है, इसलिए उसका नेचुरली वो लेवल हाई रहता है। गरीब प्याज खाता है भरपूर। प्याज जो है ये ताकत देता है, यौन शक्ति को बढ़ाता है। अमीर प्याज नहीं खाता है, बदबू करता है, कौन खाएगा इसको। तो प्याज जो है रिलीज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, तो उससे जो है कि खून का जो सप्लाई है वो बहुत बढ़िया होता है यौन अंगों पर। उसके कारण भी गरीब में वो शक्ति आती है। तो गरीब कोलेस्ट्रॉल लेवल जिसमें हाई होता है उस तरह के फूड को नहीं लेता है, वो तो बहुत सामान्य सा खाना खाता है और वैसे खाने को खाता है जिसको अमीर खाना पसंद नहीं करते हैं, जो कि उसमें हाई होता है। बीट रूट भी जो है वह बहुत हाई लेवल बढ़ाता है टेस्टोस्टेरोन का, यानी यौन हार्मोन को बढ़ाने वाला भोजन जो है ये गरीब खाता है। क्या चुकंदर खा लेगा, मूली खा लेगा, गाजर खा लेगा, हरी सब्जियां उसको मिल जाती है, सब्जी खाते हैं। अमीर सब ये सब कौन खाएगा, घास फूस। अमीर का ये डायलॉग होता है, घास फूस। लेकिन वो जो है उन्हीं सब में उस यौन शक्ति होती है, कुदरती है वह, तो वो बढ़ता है। और इसलिए नहीं कि यौन शक्ति हमारी बढ़ेगी ये सोच करके गरीब नहीं खाता है। तो गरीब खाता है, उसको खाने के लिए वही उपलब्ध है, वो खाता है। और जो ये प्लानिंग के साथ खाता है तो उससे उसका माइंड भी दूसरे ढंग का हो जाता है, तो प्राकृतिक रूप से उसी में वह सफल हो जाता है गरीब, तो उसकी यौन शक्ति से बढ़ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। भगवान जी जिसको कुछ देते हैं जाहिर सी बात है उससे कुछ छीन भी लेते हैं। तो अमीरों को कुछ अच्छा मिला है तो कुछ जो मिलता है तो किसी चीज़ की हानि होने से ही मिलता है, तो कोई चीज़ से वंचित कर दिया जाता है तब उन्हें वह मिलता है। तो गरीबों को और कुछ नहीं दिया गया है, उतना धन नहीं दिया गया है, तो उनको कुछ दूसरी चीज़ दी गई है। उनके पास संतानों की कमी नहीं है, बहुत संतान उनके हो जाते हैं, बच्चे बहुत होते हैं। अमीरों के बच्चे ही नहीं होते हैं, एक दो किसी तरह से मुश्किल से होते हैं, ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, पैदा ही नहीं कर पाते, उनमें शक्ति नहीं रह जाती है। तो क्योंकि उनमें वो दमखम नहीं रह जाता है ना, तो बच्चे वो पैदा नहीं कर सकते। गरीब के बच्चे खूब होते हैं क्योंकि मर्दाना शक्ति होती है और उनकी स्त्रियों में भी उस तरह की शक्ति होती है कि वो बच्चे पैदा कर सकें। भले कुपोषण का शिकार हैं, अब डॉक्टर भी अचंभित हैं, उनको भी अभी शोध करना है बहुत। डॉक्टर भी अचंभित है, कहते हैं कुपोषण के शिकार हैं गरीब हैं, लेकिन जहाँ तक सेक्स पावर की बात है, बच्चे पैदा करने की जो शक्ति की बात है, तो वहाँ वे आगे हैं, स्त्रियां भी पुरुष भी। बाकी और कुछ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं मिलती है खाने पीने को, लेकिन जो उनकी मेहनत है, जो मजदूरी है, जो धूप में चलना है, जो स्वच्छ हवा में जो का रहना है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। जो स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, जो अच्छी गाढ़ी नींद लेते हैं, तो उनसे जो है उनका वो स्तर हाई होता है। तो अब अमीर जो है
इस मामले में गरीब से ईर्ष्या करते हैं। हरि ओम।